जमीन इतना उपलब्ध है, आप आधुनिक ढंग से ही उसको चालू कराने का काम सरकार करना चाहती है। आग्रह किए कि उसको पुनर्जीवित किया जाए। अब पुनर्जीवित किया जाए, ठीक है, उसको आधुनिक ढंग से पुनर्जीवित किया जाए कि लोगों को रोजगार मिले। सवाल के माध्यम से पुनर्जीवित करने की कोई आग्रह या कोई भी पत्र मेरे पास माननीय सदस्य का उपलब्ध नहीं। जो अतिक्रमण हो गया है, जो सरकार की संपत्ति, उस आश्रम को, और ऐसा था बहुत सरकारी जमीन पर ठीक है, माननीय मंत्री को जवाब सुन लिया जाए तो जवाब, उसको मुक्त करा कर और 2000 लोगों को जो रोजगार मिलता था वो रोजगार शुरू कराने की बात हम कहें। इस ऐतिहासिक संघ की यदि माननीय सदस्य भी मदद कर दे और हम लोगों के पास कोई भी संलेख, कोई भी ब्रीफ हम लोगों के विभाग के पास, सरकार के पास उपलब्ध कर दे, तो हमारे लिए भी ये गौरव का पल होगा, गौरव का क्षण होगा। गांधी जी से जुड़ा हुआ मामला, इसमें क्या रहेगा? आप टाइम फिक्स कर दीजिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, सदन की कमेटी बना के सदन में रिपोर्ट दिया जाए, सरकार उस पर कार्रवाई करे। माननीय मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे यहाँ ये रजिस्टर्ड नहीं है, पहले रहा होगा, रजिस्टर्ड नहीं है, हम जानकारी पत्र के माध्यम से दें, हम ये शीघ्र यथाशीघ्र भारत सरकार से बात करके इसको इस पर क्या है, इस पर आप क्या रह गया सर? सारा चिन्ह जो कपड़ा बिनाता था, जो और कपड़ा सर नेपाल, भूटान, कहाँ जाता था सर, चंपारण का नाम रोशन होता था, उस संसद समाप्त हो गई, उसको जीवित कर आप आधुनिक ढंग से। निश्चित रूप से जो अतिक्रमण का मामला है वो हम लोगों के लिए भी गंभीर है और हम लोग भी चाहते हैं कि इसकी पूरी जानकारी लेकर ही उसको, यदि अतिक्रमण है तो अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। एक तो रोजगार हो जाएगा, दूसरा जो महात्मा गांधी जी से जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं और हम सब मोहब्बत करते हैं, उनको जो है ना अच्छा लगेगा। तारांकित प्रश्न तो इसमें आगे और पूछने या नहीं पूछने का जब आपको पता नहीं है कि इतना बड़ा आश्रम था, आजादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ था, चंपारण महात्मा गांधी की कर्म भूमि है, उससे इसका जुड़ाव है। वो पटना में है, उसमें इस 125 एकड़ जिसकी माननीय सदस्य चर्चा कर रहे हैं प्रश्न, उस भूमि की जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह, देखिए जवाब आया है ना? जवाब आया सर, लेकिन कौन लीक हो दिया है, मंत्री जी को जानकारी नहीं। पहले खंड में कहा गया है मंत्री जी की तरफ से, मधुबनी आश्रम है हजूर जो आजादी की लड़ाई के केंद्र, और वहाँ 2000 से ज्यादा मजदूर काम करते थे, तेल भी पे रहता था, और वहाँ के कपड़ा देश विदेशों में जाता था। हमारे एमएलसी बैठे हुए हैं, पूछ लिया जाए, इनके बगल का बात है। आज भी रजिस्टर 2 में मधुबनी आश्रम के नाम से 70 से 75 एकड़ जमीन दर्ज है, चालू है, उसका रसीद कटता है। तो इस संस्था जहां महात्मा गांधी के चलते यह स्थापित हुआ, मां कस्तूरबा भी वहां गए, और उसके बारे में जो है कोई संस्था है कि नहीं सरकार को पता नहीं है। तो इसमें आगे और पूछने या नहीं पूछने का जब आपको पता नहीं है कि इतना बड़ा आश्रम था, आजादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ था, चंपारण महात्मा गांधी की कर्म भूमि है, उससे इसका जुड़ाव है, 70-75 एकड़ जमीन पर हमारा प्रश्न है कि अतिक्रमण हो गया है, वहाँ रोजगार समाप्त हो गया है, इसको चालू किया जाए। और जवाब आ रहा है कि हमको जानकारी नहीं है, खादी बोर्ड, फलना बोर्ड, दुनिया बोर्ड। तो सर क्या इसमें हम पूछे या नहीं पूछे जब इनको जानकारी नहीं है? हम यही पूछे हैं हजूर कि जो अतिक्रमण हो गया है, जो सरकार की संपत्ति है, और उस आश्रम को, और ऐसा था बहुत सरकारी जमीन पर। ठीक है, माननीय मंत्री को जवाब देने सर सुन लिया जाए तो जवाब दिया जाए। उसको मुक्त करा कर और 2000 लोगों को जो रोजगार मिलता था वो रोजगार शुरू कराने की बात हम कहे हैं, इलाके की अतिक्रमण मुक्त कराना चाहते हैं, और जवाब आता है कि हमको पता नहीं। माननीय सभापति महोदय, इसमें कोई दो मत नहीं है कि चंपारण की ऊर्जावान धरती पर मधुबन में स्थित एक आश्रम है। हमने ये कहीं नहीं उत्तर में कहा है कि उस आश्रम से या उसके ऐतिहासिक चीज़ों से हमें कोई सवाल है। सवाल इस पर उठता है कि जिस खादी बोर्ड के अंतर्गत जो KVIC के नाम से जाना जाते हैं, जो केंद्र सरकार के MSME मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उस KVIC यानी कि
खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो पटना में है, उसमें इस 125 एकड़ जिसकी माननीय सदस्य चर्चा कर रहे हैं प्रश्न में, उस भूमि की जानकारी नहीं है। जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग पटना कार्यालय अभिलेखों में खादी भंडार मुजफ्फरपुर रोड मधुबन के नाम से उल्लेख जरूर है, लेकिन पूर्वी चंपारण जिला खादी ग्राम संघ में मिस्काट अरिया मोतिहारी पूर्वी चंपारण बिहार का स्वामित्व एवं नियंत्रण है। निश्चित रूप से जो अतिक्रमण का मामला है वो हम लोगों के लिए भी गंभीर है और हम लोग भी चाहते हैं कि इसकी पूरी जानकारी लेकर ही उसको, यदि अतिक्रमण है तो उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। निश्चित रूप से 1918 का जिक्र इसमें किया गया है। इस ऐतिहासिक संघ की यदि माननीय सदस्य भी मदद कर दे और हम लोगों के पास कोई भी संलेख, कोई भी ब्रीफ हम लोगों के विभाग के पास, सरकार के पास उपलब्ध कर दे, तो हमारे लिए भी ये गौरव का पल होगा, गौरव का क्षण होगा, जिसमें कि हम इस ऐतिहासिक आश्रम की जमीन को बचा पाए। दूसरी बात सभापति महोदय, इन्होंने जिक्र किया कि 2000 लोगों को नौकरी देने और खादी के कपड़े के उत्पादन वहां से होता था। वर्तमान में वहां पर इस तरह का कोई भी उत्पादन खादी का नहीं हो रहा है। उसको रीस्टार्ट करने के लिए हम लोग संवेदनशील है, गंभीरता के साथ इस पे कार्य आगे कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि एमएसएमई केंद्र मंत्रालय के अंतर्गत ये केवीआईसी बोर्ड के तहत ये कार्य होता है, तो बिहार सरकार वहां सिर्फ अनुरोध कर सकती है और कर भी रही है। ठीक। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इनसे ये भी मदद करेंगे, इतना ही मदद करेंगे कि अपने जो अतिक्रमण किए होंगे तो उसको छोड़ देंगे, यही ना? हाँ सर, पूरा मदद करेंगे, पूरा दस्तावेज भी देंगे सर। लेकिन सर हमारा ये कहना है कि मशीन में इसलिए उत्पादन नहीं हो रहा है कि मजदूर का मजदूरी नहीं मिलेगा और मशीन में जंग पकड़ लिया। सारा चिन्ह है, जो कपड़ा बिनाता था, जो और कपड़ा सर नेपाल, भूटान, कहाँ कहाँ जाता था सर, चंपारण का नाम रोशन होता था। उस संसद समाप्त हो गई, उसको जीवित करें आप आधुनिक ढंग से। जमीन इतना उपलब्ध है, आप आधुनिक ढंग से ही उसको चालू कराने का काम सरकार करना चाहती है। आग्रह किए कि उसको पुनर्जीवित किया जाए। हाँ, पुनर्जीवित किया जाए, ठीक है, उसको आधुनिक ढंग से पुनर्जीवित किया जाए कि लोगों को रोजगार मिले। सवाल के माध्यम से पुनर्जीवित करने की कोई आग्रह या कोई भी पत्र मेरे पास माननीय सदस्य का उपलब्ध नहीं। लेकिन सदन के माध्यम से इन्होंने किया, अतिक्रमण मुक्त कराने की बात, और सदन के माध्यम से इन्होंने आग्रह किया। निश्चित रूप से लिखित में भी एक पत्र आ जाए माननीय। और वैसे विषय, एक बात मैं कह रहा हूँ, वैसे विषय जिसमें कि इतना बहुत समय लगता है, उसको आप माननीय सदस्य हैं, मंत्री जी अवेलेबल हैं, इसको जाकर चर्चा करनी चाहिए। सदन में बहुत समय बर्बाद होता है ऐसे प्रश्न में, तो इसको जाकर चर्चा करने समय लेकर के उसको महोदय, बहुत ही संवेदनशील मामला है, मोतिहारी से रिलेटेड है, और मैं तो चाहूंगा। सदन में बहुत समय बर्बाद होता है ऐसे प्रश्न में, तो इसको जाकर चर्चा करने समय लेकर के उसको महोदय, बहुत ही संवेदनशील मामला है, मोतिहारी से रिलेटेड है, और मैं तो चाहूंगा, आसन ने इसको गंभीरता से लिया है, इस मामले में सदन की कमेटी बनाकर इसका जांच करा दीजिए। नहीं, आप ये मंत्री कहेंगे तभी हम कर सकते हैं ऐसे। महोदय जस्ट बता देता हूँ। माननीय मंत्री ने जो बातें रखी हैं उसमें बहुत सारी चीजों की जानकारी उन्होंने स्वयं कबूल किया है कि नहीं दिया है। ये जनहित का मामला है, और समझिए मैं गांधी जी से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें क्या रहेगा, आप टाइम फिक्स कर दीजिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, सदन की कमेटी बना के सदन में रिपोर्ट दिया जाए, सरकार उस पर कार्रवाई करे। कमेटी में बहुत समय लगता है सर, आप 3 महीना का डेट दीजिए ना। माननीय मंत्री अपने संज्ञान में वो आ गए बात, वो अपने माध्यम से, अपने इनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अफसर लोग का, जो उसे जांच करा करके आपको ही कर देंगे।
ये महोदय हाँ हाँ ये महोदय कोई प्रतिष्ठा का ये जुड़ा हुआ है जिस मामले से, इसकी गंभीरता आप भी समझ रहे हैं और सदन भी समझ रहे हैं। इसमें जांच करा देने में सदन से सरकार का क्या जाता है? कुछ नहीं जाता। सभापति महोदय, दरअसल और क्या है ना सर कि महेश्वर बाबू के आत्मा जो है ना महात्मा गांधी का गूंज चुका है, इसलिए इसको और भी सर गंभीरता से हम लोग को लेना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी का स्पष्ट है कि जो प्रश्न हुआ है वो अतिक्रमण से है, और उसके बाद उन्होंने सदन में जानकारी दी कि इसमें खादी का काम हो रहा था। माननीय मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे यहाँ ये रजिस्टर्ड नहीं है, पहले रहा होगा, रजिस्टर्ड नहीं है, हम जानकारी पत्र के माध्यम से दें, हम ये शीघ्र यथाशीघ्र भारत सरकार से बात करके इसको इस पर क्या है, इस पर अब क्या रह गया सर? माननीय सभापति महोदय, ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। माननीय सभापति महोदय, ये मधुबन आश्रम का जो मामला है, ये पूर्वी चंपारण जिला में महात्मा गांधी जी गए और वहाँ कई आश्रम है। मधुबन आश्रम मेरे घर के बिल्कुल पास है, वहाँ एक कुसमवा में आश्रम है, और ये 1995 तक की बात है कि उस आश्रम से सरसों का तेल खरीदना, कपड़ा खरीदना, सारे कारीगर वहाँ काम करते थे और सारा होता था। ये बदकिस्मती है कि उस आश्रम की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि उसी की बगल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बड़हड़वा में टूरिज्म डिपार्टमेंट को देकर के उसका डेवलपमेंट कराया, उसके बाद घोड़दौड़ पोखर उसका डेवलपमेंट हो रहा है, सबका हो रहा है। लेकिन जो आश्रम्स हैं, 2-3 आश्रम्स है, एक मधुबन आश्रम नहीं है, कुसमावा में भी आश्रम है, उधर घोड़ा